तो मैं पैदल चला और रिक्शा पर बैठा। बैठते बैठते मुझे भूख लग गई तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, इसलिए मैं रास्ते पर रुकने ही वाला था एक भटूरे छोले के दुकान पर। तो छोले भटूरे के दुकान पर भाई साहब की पहली बोहनी मैं ही था। अब शायद भाई की दुकान बंद ही हो जाए। भाई ने छोला लगाया, भटूरा दिया। भटूरा अपने पूरे शान में फूला था। मैं भटूरा छोला खाकर आगे बढ़ गया। मैं पहुंच गया था अपने सेंटर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि छपरा वपरा बना था, ऊपर टेंट ही नहीं था। और मैं हैरान रह गया जब देखा ये लॉन है, ये शादी विवाह वाले कार्यक्रम में तो नहीं आ गया मैं। लेकिन मुझे मेरे पता करने के बाद पता चला कि यहाँ इसके पीछे ही ये लॉन बना हुआ है और इसी में मेरा बैग वैग जमा होगा। किचन में बैग जमा हो रहा था भाई साहब। 20 रुपये लग गए मेरे बैग जमा होने में। मैंने कसम खाली की अब नहीं आऊंगा यहाँ पर। मैं पेपर वेपर देकर हैरान होकर, बारिश हो रही थी इसलिए इंतजार थोड़ा किया और फिर चला आया। बैठे मुझे भूख लग गई तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, इसलिए मैं रास्ते पर रुकने ही वाला था एक भटूरे छोले के दुकान पर। तो छोले भटूरे के दुकान पर भाई साहब की पहली बोहनी मैं ही था। अब शायद भाई की दुकान बंद ही हो जाए। भाई ने छोला लगाया, भटूरा दिया। भटूरा अपने पूरे शान में फूला था। मैं भटूरा छोला खाकर आगे बढ़ गया। मैं पहुंच गया था अपने सेंटर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि छपरा वपरा बना था, ऊपर टेंट ही नहीं था। और मैं हैरान रह गया जब देखा ये लॉन है, ये शादी विवाह वाले कार्यक्रम में तो नहीं आ गया मैं। लेकिन मुझे मेरे पता करने के बाद पता चला कि यहाँ इसके पीछे ही ये लॉन बना हुआ है और इसी में मेरा बैग वैग जमा होगा। किचन में बैग जमा हो रहा था भाई साहब। 20 रुपये लग गए मेरे बैग जमा होने में। मैंने कसम खाली की अब नहीं आऊंगा यहाँ पर। मैं पेपर वेपर देकर हैरान होकर, बारिश हो रही थी इसलिए इंतजार थोड़ा किया और फिर चला आया।